हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो वीडियो को शुरू करें। एनालाइज थोड़ी बहुत हो उसके पहले एक चीज आप लोगों को बता दूं कि देखिए, दुनिया में कुछ तरह के लोग होते हैं, आपके आसपास में भी कुछ तरह के लोग होंगे। एक तो होते हैं जो उड़ता हुआ तीर लेते हैं, ठीक। दूसरा वो होते हैं जो उड़ता हुआ भाला लेते हैं। लेकिन अपनी तंदूर आपा ऐसी है जो तीर और भाला को ऐसे गाड़ती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। ये हम इसलिए कहे गए हैं कैसे कि आपने देखा कि अभी लव स्टोरी वाला जो इनका परपंच चला, हालांकि किसी ने बोला भी नहीं था भाई। कुछ इनके भक्त थे जो अप्पी अपनी लव स्टोरी सुनाओ, अप्पी इतनी लव स्टोरी सुनाओ, अप्पी अपनी लव स्टोरी सुनाओ। उसके चक्कर में अप्पी का जो लव स्टोरी निकला है ना, जो नेहा दीदी ने खोला है इनका पूरा का पूरा, वही होता है कि थोड़ा सा अगर तुम कुछ बता दो उसके बाद तो तुम्हारा पूरा किताब पड़ा हुआ है ना यार, लोग ला करके खोलना शुरू कर देंगे। और खास करके वो, अब नेहा दीदी की बात करूं तो इनके तो रग रग से वाकिफ है, तो उन्होंने पूरा उठा करके रख दिया कि देखो जो तुम बता रही हो उस समय और जो असलियत है उस समय कितना फर्क है, तुम खुद देख लो। तो देखो यार, तंदूर आपा ऐसा है ना कि सांप के फन से पिछवाड़ा नहीं खुजाया जाता। अब जहर वगैरह अगर फैल गया तो सेप्टिक हो जाती है। तो काहे लिए उड़ता तीर तुम ले रही थी, तीर को गाड़ करके उस पर बैठ रही थी कि लव स्टोरी सुनाए, लव स्टोरी सुनाए। सुनाओ लव स्टोरी, ले लो, घुस गया तुम्हारा लव स्टोरी तुम्हारे उचित जगह। ये लव स्टोरी वाला सिलसिला हम लोग बाद में कवर करेंगे, पूरा अच्छे से एकदम बैठ करके उस पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी अभी इनके ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत में ये देखते हैं भैया आ करके लेकर के 15-20 किस्म का आटा लेकर के आती है। जैसे हमारे यहाँ शिमला मिर्च 10-15 कलर का मिलता है, इनके यहाँ आटा 10-15 को मिल गया है इनको। अब कोई ना कोई भेजा होगा या खरीदी होंगी जैसे भी, लेकिन इनको मिल गया। तो ये कहती हैं कि अब क्या है कि डाइट वगैरह करनी है, तो काम करते हैं कि इसी का पराठा खाएंगे। पराठा खाने का बड़ा मन कर रहा। अच्छा, पराठा का मतलब ये होता है कि पराठे में तेल लगता है, सीधी सी बात है। बिना तेल के कौन सा पराठा? अगर बिना तेल के ही बनाना है तो वो रोटी हो गई ना भाई, वो पराठा कहाँ रह गया? तो ये पराठे वाला कौन सा नया नियम तुमने शुरू किया हुआ है? कहती है डाइट तो शुरू किया लेकिन एकदम से नहीं छोड़ सकते ना। अबे शुरुआत तो करो तुम, तब तो एक कदम तक पहुंचोगी। अभी तो तुमने शुरुआत ही नहीं किया, तुम एकदम से पहुंच गए कि नहीं एक कदम से तो नहीं छोड़ सकते। तो कैसे छोड़ा जाएगा, कैसे? मतलब इंसान एक औत ले ले कि नहीं भैया हमने कसम खा रखी है, अब हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। कभी कधार हो गया कि हाँ आ गया, कभी कधार की बात कर रहा हूं, हो गया कि हाँ आ गया तो चलो यार दबा देते हैं, ठीक है, चीट हो जाती है कभी कधार, है ना। लेकिन इनका चीट चीट में थोड़ा सा इससे जो डाइट होता है, जो ये दिखाती है, वो तो अलग लेवल का चलता है यार। खाली डाइटिंग का नाटक इनसे उम्मीद की जा सकती है? हालांकि हमको उम्मीद भी नहीं है, हम लोग करते भी नहीं है। लेकिन जो इनके अंधराए हुए भक्त हैं, जो पगलाए रहते हैं हर चीज के लिए कि अप्पी का ये, अप्पी का वो, अप्पी ने ये नया नाटक शुरू कर दिया, आय हाय 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 हाय, मजा आएगा, है ना। तो उन लोगों के लिए बता दो कि तुम लोगों का उम्मीद जो है वो निरर्थक है भाई, ना किया करो। इनसे कोनो उम्मीद करना बेकार है। खैर, जाती है कहती हैं ट्राई कर रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था ये पराठा वगैरह, इसका बाजरे का, ज्वार का, इन सारे आटों का। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। अब बनाना इन्होंने शुरू किया तो फिर वही छीछा लेदर 3 टुकड़ों में बढ़ गया इनका पराठा भैया। अब 3 टुकड़ों में बढ़ गया पराठा। तो दाशी खाला आई, उनसे कह रही है कि तुमको आता है बनाने? वो बोली हाँ आता है बनाने। हाँ, हालांकि बहुत पहले बनाया लेकिन बना लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। तो कह रही है कि तो बना दिया करो। अबे जब उन्हीं से बनवाना है तो फिर अपना का है उसमें घुसेड़ने लगती हो कि नहीं हमारे अंदर एक स्पेशल किस्म का जिन्न आता है जो कभी पराठा बनाने के लिए हमको मजबूर करता है। अलग किस्म का कीड़ा है हमारे दिमाग में जो कभी है ही बनाने को मजबूर करेगा, हाउ बनाने को मजबूर। कौन कहता है तुमसे ये सारी चीजें जब तुमसे नहीं होती? दुनिया जानती, जितने लोग तुमको देखते हैं सारे के सारे जानते हैं तुमसे कौनो काम ढंग से नहीं होता। तो उस ढंग के काम को करने का ढोंग तुम काहे करती हो? तुमसे नहीं हो पाता तो नहीं करना है, बस बात खत्म हो गई। या तो हमने आता है या तो नहीं आता है। यही वो महिला थी जब इनके साथ ससुर आए हुए थे तो मार इन्होंने एकदम पैतरा बांधा हुआ था कि आई देखो चिया सीड पी रहे हैं, हाई गर्म पानी पी रहे हैं, हाई उबले हुए मुर्गी का जूस पी रहे हैं, हाई कर रहे हैं, औ कर रहे हैं। एकदम ऐसा लगा कि 2 दिन में एकदम तंदूर आपा हमारे सामने सिल्क स्मिता बन करके निकलेगी। अभी दिशा पटानी को मात देने वाली थी ये, लेकिन पता नहीं कैसे गड़बड़ा गया यार। हाँ, इन्होंने वॉकिंग वगैरह भी शुरू कर दी थी छोटी तंदूर के साथ में। हाँ, दोनों हाथ ऐसे 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 ऐसे। हमको लगता है कि जहां चल रही थी कंपाउंड में ना, वहां का मार्बल वगैरह टूट गया होगा, टाइल्स वगैरह अगर फ्लोर पे लगी होगी टूट गई होगी, चक्कर वक्कर आया होगा तो दीवार से भी टकराई होंगी तो दीवार वगैरह टूट गया होगा। तो ऐसा है कि मेंटेनेंस हमारा बढ़ा देंगे। वहां के सेक्रेटरी ने कहा तो इन्होंने कहा कि हमारे यार छोड़ो जाने दो, उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा, मांग मांग करके तो हमारा जुगाड़ से काम चलता है। ऊपर से ससुरी सब वॉकिंग वॉकिंग के चक्कर में एक तो हमसे हो नहीं पाता, और थोड़ा बहुत हिम्मत अगर कसे, थोड़ा बहुत अगर पिछवाड़े में परान आता है कि चलो नहीं करेंगे, आज करेंगे, आज करेंगे, आज हमारे दिमाग का कीड़ा काट रहा है, तो इस ससुरे सेक्रेटरी आ जाते, कहते हैं वैसे ही तुम 6-7 महीने का मेंटेनेंस का तुम लोग बिल नहीं भरते हो, ऊपर से आ जाते हो फ्लोर तोड़ने के लिए। नीचे दिखी ना तुरंत कुत्तों वाली गाड़ी बुलाएंगे, तुमको भरेंगे और यहां से भगाएंगे, ठीक।
उसके बाद कहती हैं कि ये देखो पलटा है, पलटा जो हम निकालना नहीं चाहते थे लेकिन फाइनली हमको निकालना पड़ा। ओ, अब भी पूरी बात समझ में आई। इसके पास बर्तन सब कुछ है, सोचिए पलटा है जो ये निकालना नहीं चाहती थी क्योंकि धुलना पड़ेगा, बर्तन है, नया है, पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सा इनका ऑब्सेशन है कि बर्तन है घर में पड़े हुए हैं लेकिन निकालना नहीं है ना। लेकिन यहाँ मजबूरी में निकालना पड़ा। तो भूतनी की एक बात बताओ हमको, तो वो जो चुम्बेश्वरी आंटी के यहाँ से पथन्ना भर के तुमने बर्तन मंगाया था छोटी तंदूर से खाली उनको गाली खिलवाने के लिए है, जब तुम्हारे घर में पूरा बर्तनवा भरा पड़ा है तो काहे उनके घर से बुलवा करके कि उनको गाली सुनवाना है, कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ाते हैं कि चुम्बेश्वरी थोड़ा सा गाली सुन ले, थोड़ी सी हाइप मिल जाए वीडियो को। क्यों, कौन सा ऐसा शैतान तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है कि तुमसे ये सारी चीजें, ये ऐसी खुरापात करने के लिए तुमको मजबूर करता है। गजब की बेवकूफी है यार इसकी। तो उसके बाद ही दिखते हैं कि अपना चाय और पराठा लेकर के ही जा रही है हुरने के लिए। अच्छा, चाय वगैरह भी छोड़ने का इन्होंने नाटक किया हुआ था, पहले भरपूर किया हुआ था कि हम चाय और मीठा तो छोड़ चुके हैं, नहीं लेंगे। एक दो वीडियो में इन्होंने दिखा कि ब्लैक कॉफी भी पी रही है। अमा यार गजब नौटंकी है तुम्हारी भाई, गजब चल रहा है। चलो, अब हुरम हुराई के बाद इन्होंने बताया जबरदस्ती। देखिए बेबी लेदर वहां पे सो रहा था, उसके पास कैमरा लेकर के जाती है, कहती है बेबी लेदर यहाँ पे सो रहा। कौन पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था तुमसे कि बेबी लेदर क्या कर रहा है? कौन ऐसा है कि वो कबड्डी प्लेयर है, ससुरा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? कौन सा ऐसा बेबी लेदर सोया हुआ है? तो कौन सा मंगलयान बनने से रुका हुआ है? कौन सा ऐसा हो रहा है काम भाई जो उसके सोने से रुक रहा है, जो तुम जाकर के उसको दिखा? लेकिन यहाँ पे दिखाना बेबी लेदर को नहीं था, बेबी लेदर के बगलिया में जो भैंस की पड़िया बैठी हुई है, दूठो किताब खोल करके उसको दिखाना था। भाई कंपाउंडर बनने के कगार पे है वो, तो दिखाना पड़ेगा। अब हर वीडियो में तो ये नहीं कह सकती ना कि अब रिदा ने पढ़ाई शुरू कर दी है, फ्रेंड्स पढ़ाई एकदम चरम पे है क्योंकि एग्जाम आने वाला है। क्योंकि आए दिन ये ले करके कहीं ना कहीं विचरण जब उसको करते रहते हैं तो गरियाने का मन करता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीजों को नहीं बताएंगी कि ऐसा है कि पढ़ाई कर रही है, अब उसका एग्जाम आने वाला है। लेकिन ये कि यहां दिखाना बेबी लेदर को सिर्फ नहीं था। अब सोचिए सेंस बनती है इस बात की कि बेबी लेदर वहीं पे सो रहा है और इसको जाकर के छोटी तंदूर को वहीं पे पढ़ाई करनी है। कौन सा ऐसा क्या हो रहा है भाई? बात तो ये रही होगी ना कि बेबी लेदर सो रहा है भैया, उसको बैठ करके टकटकी निगाह से देखती रहना है ना। तुमको दासी हमने रखा हुआ है, तुमको नैनी हमने बनाया हुआ है, तो केयर अच्छे से करो, उसको देखती रहो। फिर बताया होगा कि ऐसा कि हम कैमरा लेकर के आ रहे हैं, तुम एक काम करो, दो किताब खोल करके बैठ जाओ, बैठी रहोगी तो हम लोगों को दिखा देंगे कि देखो यार कोई यार। अच्छा सोचिए ऐसी तल्लीन हुई वो बंदी कि लेकर के आ रही है बड़बड़ बड़बड़ करते हुए कैमरा, और वो घुसी हुई है वहां से, नजर ही नहीं हट रही है उसकी। कंसंट्रेशन पढ़ाई के टाइम पे भंग नहीं होता अगर ऐसे कोई आ जाए आपके अचानक से, अगर कोई ऐसे आ जाए? यार दिमाग इतना कॉन्शियस होता है इंसान का ना कि सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को कैप्चर करने की कोशिश करता है, ठीक है। दूर से खड़े होकर के कोई पढ़ाई करता रहे, उसकी तरफ ऐसे हाथ करिए, सिर्फ मारने की एक्टिंग बस करिए, उसकी नजर आप पे चली जाएगी, हाथ वगैरह उठ जाता है। ये कॉमन सी बात है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब तो यही हुआ कि जबरदस्ती हाथ देख करके कि नहीं हमने किताब में देखना है, हमको दिखाना है कि हमारे अंदर का जो आइंस्टीन है, विद्यासागर है, वो अब बाहर आ चुके हैं। उनको दिखाना है कि हम देखिए अगले ही मोमेंट में आपको कंपाउंडर बन के दिखाएंगे। डॉक्टराइन तो नहीं बन पा रहे लेकिन कंपाउंडर हम बनेंगे, ठीक। उसके बाद दिखते हैं अपने गुटकू बाबू। गुटकू बाबू ने एकदम बढ़िया सा बाल कटवाया। क्या बोलते हैं कि देखो यार तुमने बोला था, हमने बाल कटवा लिया। वो कहते हैं हमने छोटा करने को बोला था। भाई कौन सा तुम रोटावेटर चलवा करके चले आया, क्या करवा लिया? हमने बोला था आर्मी कट कटवाने के लिए, तुम क्या कर? अबे भूतनी के आर्मी कट कटवाने के लिए बरवा तो होना चाहिए ना कपड़ा में, तब तो कटवाएगा वो। नहीं तो थोड़ा भी छोटा करवाएगा तो पूरा तो गंजा ही दिखेगा ना यार। बचा क्या है? बाल तो उसके ऐसे झड़ रहे हैं, हेयर लाइन ऐसी ऊपर जा रही है जैसे लग रहा है कि अगला वर्ल्ड कप उसी पे होने वाला है। हाँ, फीफा वाले खोज रहे हैं उसको कि कहाँ है बंजर जमीन, चलो हम अपना अगला फीफा वर्ल्ड कप उसी पे खिलवाएंगे, और तुम हो के अजीब चल रहा है तुम्हारा। बलवा होना चाहिए ना। अब गुटकू बाबू का तो यही है, देखो बेटा अगर तुम कमाई धमाई कर रहे हो तो कम से कम 10-20 बाल तो उगवा सकते थे। हाँ, थोड़ा सा गमला वगैरह लगवा लेते, थोड़ी सी बंजर जमीन में हरियाली आती। लेकिन अब मेहरारू के टुकड़ों पे पल रहे हो तो जितना वो कहेगी उतना ही तुमने करना पड़ेगा। तुम चिल्लाते रहो कि 15 लाख लगेंगे, 16 लाख लगेंगे बाल उगवाने में, लेकिन घंटा नहीं उगवाएगी। क्योंकि भाई जब वो गमछा वाला अगर हिसाब किताब उसने ना रखा होता सामने, वो वाला तिरिया चरित्र नहीं किया होता, तब उसको लगता ना कि हमारा भी जा रहा है तो एक काम करते हैं गुटकुओं का उगवा ही देते हैं, नहीं तो लोग फिर से घर आना शुरू कर देंगे कि हमारा यार तंदूर ने अपना उगवा लिया, उसका छोड़ दिया, तो हमने तो हिजाब के नाम पे गमछे का नाटक किया हुआ है, तो हम अपना उगवा करके कुछ करेंगे नहीं और तुम्हारा हम करने देंगे नहीं। तो थोड़ी बहुत अगर तुम्हें लाज शर्म हया कुछ बची होती तो तुम कुछ ऐसा करते जिसकी वजह से 4 पैसे तुम्हारे जेब में आते, तो न तो मतारी के बैग के लिए तुमको ररना पड़ता, न तो अपने कपार के बार के लिए तुमको ररना पड़ता। और कंपेयर कर रहे हैं कि देखो बेबी लेदर भी टकलू हो गया, हम भी टकलू हो गए, दोनों टकलू, मतलब बाप बेटे टकलू टकलू।
अच्छा, बाप बेटे से याद आया यार, ये बेबी लेदर का गंजू तो पता नहीं कब का कराया गया है, 3-4 महीने 5 महीने हो गए, लेकिन उसके भी मतलब ये जेनेटिक है, ठीक है, हेरिडिटी में मिली हुई चीजें हैं कि बाल इनके यहाँ नहीं आने वाली है, तो उगवा उगवा करके ही काम चलने वाला है। उसके बाद ये ब्लॉग में बता रही है कि ऐसा है कि इनकी जो दोस्त है जो मेकअप वगैरह करती है फ्री में इनका, हाँ, का नाम है खुरपी, उसका हंसिया खुरपी, पता नहीं का नाम है ना, वो आने वाली है पहली बार ब्याह के बाद, तो उसका एक कुछ छोटा सा वेलकम करना है, छोटा सा केक वगैरह हम लोग ला करके उसका वेलकम करेंगे। तो भाई केक काटने का तो तुम्हारे यहाँ एकदम से बहाना चाहिए होता है कि जरा सा कुछ हो, पलक झपके इंसान का, तुम्हारे यहाँ एक केक रगड़ दे, वही तो होता रहता है, हर जगह देखते रहते हैं। हालांकि ये वाला केक कटने में काफी टाइम लग गया यार, 1-8 महीने तो हो ही गए होंगे केक कटने में, नहीं तो आए दिन इनके यहाँ पता नहीं, अगर बच्चा पहली बार सुसु कर दे उसका भी केक कटवा देते हैं, बच्चा पहली बार डायपर चेंज करे उसका भी केक कटवा देते हैं, हर चीज तो पहली बार होता है ना, तो इसलिए केक कटता रहता है, बड़ी ही नॉर्मल सी चीज है। हालांकि केक वगैरह अब आया हुआ है, तो छोटी तंदूर उसको देखकर अच्छा ये बन गई, डॉक्टराइन बन गई, वही 3 सेकंड खाली इसने पढ़ाई की हुई थी। उसके बाद पूरे ब्लॉग में जितना भी 19-20 मिनट का ब्लॉग है, कहीं पे भी ये पढ़ती हुई नहीं नजर आई कि हाँ पढ़ाई, जो पढ़ता है वो पढ़ता है ना यार, 3-3 दिन का एक एक ब्लॉग बना करके तुम हम लोगों को चिपकाती हो, तो उस 3 दिन में खाली 3 सेकंड वो पढ़ाई करती है? ऐसा ही होता है क्या तुम्हारे यहाँ? नहीं, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर कुछ लोग ये कहें कि नहीं कट कर करके लगाती है फुटेज, तो ये भी बता दूं कि वहां जब इसने बोला था कि बेबी लेदर सो रहा है, उसके अगले ही सीन में जब ये आई तो बोली कि हम नहा करके आ गए, बेबी लेदर इतनी जल्दी उठ गया है। हाँ, बेबी लेदर उठ गया तो छोटी तंदूर वहां से गायब, यही हुआ था। तो हम तो यही कहेंगे कि एक वीडियो में 3 सेकंड की पढ़ाई। खैर, अब वो केक का पैकेजिंग देख करके छोटी तंदूर कहती है ओ कितना अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है, मैंने तो ऐसा कहीं देखा ही नहीं। भैया ऐसा है ना कि इसका इंस्टाग्राम वगैरह बंद करवाओ, हालांकि उस पर काम तो हो नहीं रहा है, ये सारी चीजें बंद करवाओ, इसका खुलवाओ एक कबाड़ी का दुकान, ठीक, दुकान भी नहीं, एक साइकिल दिलवाओ, 2 बोरा बांधेगी अगल बगल में, चिल्लाते हुए ले नमक करके निकलेगी, बढ़िया चलेगा, एकदम तगड़ा चलेगा। कुछ लोग तो यहाँ बड़ी तंदूर को भी डब्बा डब्बा कहते हैं, तो डब्बे के साथ रह करके ये चम्मच भी अब धीरे धीरे डब्बा ही बन रही है। तो एक काम करो, उसका कबाड़ी का दुकान खुलवाओ, इससे ये सब बाकी कुछ चीजें नहीं होगी। 2 ही चीज ये बड़ी परफेक्शन के साथ करती है, एक तो दाईगिरी नैनीगिरी, और दूसरा का ये कि कबाड़ बटोरना। कौन सा कबाड़ कहां से बटोरना है ना। खैर, इसकी दोस्त अब आई हुई है, आई हो तो उन्होंने देखा अरे बाप रे बाप इतना बड़ा ग्रैंड वेलकम। अच्छा, ये जो इनकी दोस्त है ना हसिया खुरपी, जो भी इनका नाम है, इसके पहले ब्याह के पहले वाला जो इनका वीडियोस आता था जिसमें वो दिखती थी, फीचर होती थी, तो उसमें सिर्फ इसका आंख दिखाई देता था, बाकी पर्दा होता था, लेकिन अब वो उतर चुका है, तो अब ये भी गमछे पे आ जाएंगी कुछ दिन में, है ना। तो ये सारी चीज, क्योंकि यार भाई तंदूर के इर्द गिर्द में रहना मतलब इसको गालियां ना पड़े, इसके चक्कर में ये कुछ भी करवा सकती है। और लोग जो इसके नक्शे कदम पे चलते हैं वो तो ऐसा ही होना चाहेंगे कि नहीं यार हमारी आइडल है, हमको तो ऐसा ही होना है। खैर, आ गई, हालांकि शूट वगैरह वो भी कर रही, वो भी ब्लॉगिंग वगैरह करती होगी, या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह लगाने के चक्कर में कि देखो आए हुए हैं तो हमारा ग्रैंड वेलकम हो रहा है, एकदम सब पसरे हुए हैं, ये 44 मन की महिला हमारे लिए आधा किलो का केक लेकर के आई है, इतना बड़ा सा बुके लेकर के आई है, सब कुछ है, ऐसे दिखाती है स्टोरी बनाने के लिए। लेकिन ये तंदूर आपा उसको भी शूट करती है और अपने व्लॉग में दिखाती है। सोचिए क्या जाहिलियत है, कैसा चल रहा है भाई। जिसका वेलकम किया तुमने, कम से कम 2-4 रुपया उसको भी कमा लेने दो दिखा करके, उसके भी ऑडियंस होंगे, वो भी देखेंगे, वो भी कुछ ना कुछ उस पर बातें करेंगे। लेकिन जब तुम्हारे में आ जाएगा तो फिर उसको क्या मिलेगा। तो कंटेंट चोर है ये लोग, दूसरों का कंटेंट भी हड़पना इन्हें बड़े अच्छे से आता है। सोचिए, उसके बाद तैयारी चल रही है इनके यहाँ। इसी ब्लॉग में ये लोग 2 शादियों को दिखाते हैं, 2 शादियों में ये लोग जाने वाले हैं शिरकत करने। हालांकि एक ही शादी में जाने वाले हैं, एक तो कोई ग्रैंड ओपनिंग वगैरह कुछ तो ऐसा कुछ रहता है भाई, उसको हम लोग बताएंगे बाद में, है ना। तो शादी में ये लोग जाने वाले हैं थाने साइड में अब जाने वाले हैं। तो उसके लिए अब चर्चा चल रही है भैया का तैयारी हुआ। तो ये लोग तो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की बन के जाएंगे ना, पूरा इनके लिए पूरा सवारी वगैरह आएगी, डोली वगैरह सजेगी, फिर तंदूर आपा बनी जाएगी। इतनी तो तैयारी होती है, किसी की भी शादी रहे 15 दिन तो इन लोगों की शॉपिंग होती है। 13-14 ब्लॉग तो हम लोग शॉपिंग का कवर करते हैं, है ना। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो वही दिखाने के लिए कि नहीं भाई अच्छी वाली तैयारी हो गई है। दूसरी चीज गुटकू बाबू वहां पूछते हैं कि ऐसा है कि कौन कौन जाने वाला है। तो वहां नाम में आता है कि भैया ऐसा है कि दासी खाला नहीं जाएंगी। दासी खाला काहे नहीं जाएंगी, क्योंकि बताती हैं कि चुम्मेश्वरी देवी अब वहां से आने वाली है, राजस्थान से आने वाली है, तो दासी खाला इसलिए नहीं जाएंगी। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे वेलकम करने के लिए दासी खाला नहीं बैठी है अपने गुनाहों का किताब लेकर के कि नहीं हम यहाँ गुनाहों का नया नया एडिशन लाएंगे और वहां से ये अपनी चुम्मेश्वरी आने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए रुकी हुई हैं कि जब एक भैंसों की मम्मी वहां से आ रही है तो उसको खाना कौन खिलाएगा भाई, कोई रहना चाहिए ना, नहीं तो पूछेंगे क्या ये लोग हैं। तो इसलिए इनको रोका गया कि तुम रुक ही रहो, वो आएंगे तो उनका खाना वाना पसारा वगैरह सब कुछ तुमको बनाना है। अब वो बनाने के लिए दासी खाला को रोका गया है, जिसका नाम ये दिया जा रहा है कि नहीं खाली हम मियां बीबी दोनों जाएंगे, बाकी और कौनों नहीं जाने वाले। तो उसके बाद ब्याह में जाने की तैयारी हो गई है। गुटकू बाबू नीला कबूतर बन के सामने आया कैमरे के, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम तैयार हो गए हैं,
एकदम झाड़ते हुए। हाँ, तो अपने सारे के नक्शे कदम पे अब ये भी चल चुके हैं कि ऐसा है यार कि वो एकदम से छाती दिखाते हुए चलता है, तो हमको भी अपना छाती वाती दिखाना चाहिए। अब कोई लॉकेट वगैरह तो इनके साले ने पहना हुआ है, आपने देखा ही हुआ है कि हाँ वो बोलता है कि हमारा लकी चार्म है भैया, हमको इसको धारण करना है। तो ये भी अपना वो लकी चार्म वाला कुछ सिस्टम लेकर के आए हुए हैं, जो ऐसे तो लेडीजों की तरह नहीं दिखा सकते ना कि कपड़े के ऊपर डाल लें। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, छाती का बाल दिखाना पड़ेगा, 10-20 तो बटन वगैरह खोलनी पड़ेगी। हाँ, तो उसके लिए भाई पहले रोटावेटर चलवा, थोड़ा साफ सुफ करवा, नहीं तो फिर का ही मतलब, बद्दा लगते हो यार, चुराइन जैसा लगते हो तुम, ये सब मत किया करो। चलो उसको पहले जा करके वैक्स वगैरह करवाओ, जो कुछ भी होता होगा, उचरवाते उचरवाते है ना, गर्म पानी गर्म तेल डाल के वो सारी चीजें करवाओ पहले, उसके बाद आना तुम दिखाते हुए छाती, हम देखेंगे बढ़िया से, देखेंगे एकदम तबीयत से देखेंगे, उस पर भी तुमको बताएंगे। खैर, उसके बाद दोनों मियाँ बीबी निकल गए भाई। अच्छा हाँ, मियाँ बीबी से याद आया, इसके जस्ट पहले उसने दिखाया कि ये जो 31.5 दांत वाला है वो बेबी लेदर के साथ खेल रहा है, झूला झूला करके पूरा। तो कहती है कि यहाँ पे देखिए कृष्णा खेल रहा है बेबी लेदर के साथ। समझ में नहीं आता, इसे ससुरा एकदम परिपक्व हो चुका है उन सब चीजों में, या फिर अभी कगार पे है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। ट्रेनिंग तो अच्छी मिल रही है कि नहीं बेटा तुम भी, तुमको करना यही है, ये एडिटिंग वेडिटिंग वाला छोड़ो, वो सब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा ड्रीम जॉब एक्चुअली ये है, तुमको ये करना। गजब का ड्रीम जॉब है यार, छोड़ो जाने दो। खैर वहां पे मियाँ बीबी और बच्चा इनका पहुंचा भाई शादी वगैरह में। अब जा करके वहां पे, अब एक चीज सोचिए, इन्होंने बताया कि मौदाहा के किसी रिलेटिव का या फिर कुछ भी पता नहीं, मौदाहा के किसी पर्सन की शादी है, तो सारे लोग तो मौदाहा के ही होंगे, तो किसका काट रही हो तुम? वैसे तो तुम प्रॉपर हिजाबन हो, है वहां पे ये दुपट्टा लेकर के पहुंच गए, और दुपट्टा कभी यहाँ से सरक रहा है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। तो ये जो तुम्हारे ऑडियंस है, जो तुम्हें इतना 8 लाख 9 लाख तक आजकल पहुंचा रही है, एक बात बताओ, उन लोगों के अपने कोई थॉट्स नहीं है, अपनी थिंकिंग नहीं है, वो लोग नहीं सोच सकते कि नहीं यार ये तो गजब गुमराह करती है महिला, एकदम छछूना टाइप की है यार, कभी इधर से कभी उधर से, कभी ये पढ़ा दिया कभी वो पढ़ा दिया, है ना। तो ये जो इनका हिजाब वाला प्रकरण था, सबसे पहले बताऊं कि ये इनके शादी में बन रहा था रोड़ा, है ना। जो ये इन्होंने जब हिजाब नहीं धारण किया था, जींस टॉप पहन करके, आंख मारते हुए, लिपस्टिक दिखाते हुए, गिली गिली पप्पियां देते हुए, ये टिकटॉक पे मुजरा करती थी, ठीक। तो इसीलिए इनके घर वालों को ज्यादा ऑब्जेक्शन था कि देखो यार, पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग नचनिया गवनिया है, और उसके बाद ये टिकटॉक पे मुजरा करती रहती है, तुम इससे भी आ करोगे। हाँ, बहुत लताड़ा गया था गुटकू बाबू को कि नहीं, ये एक वजह है जिसकी वजह से बियाह वगैरह नहीं हो सकता। सबसे पहले तो उसके माई बाबू, हाँ, गुटकू के माई बाबू एकदम से खिलाफ थे, और उससे भी ज्यादा उसकी बहन और जीजा, हाँ, वो दोनों खिलाफ थे। तो इसलिए इनकी ब्याह में रुकावट आ रही थी। तो इन्होंने बोला कि एक नया तरीका है यार, ऐसा करते हैं कि अब बोलते हैं कि हम हिजाबन हो गए हैं, अल्लाह से हमको हिदायत मिली कि ऐसा है कि अब तुम हिजाब ले लो बेटा, बहुत तुमने छीछा लेदर मचाया यहाँ से वहां तक, एक काम करो अब तुम हिजाब ले लो। तो इन्होंने बताया कि अब हम दीन के रास्ते पे निकल चुके हैं। तो वो दो चीजें थी जिसकी वजह से इनको हिजाब लेना पड़ा, एक तो अपना गंजू सर छुपाने के लिए, और दूसरा ये कि ब्याह हो जाना चाहिए, किसी भी तरीके से ब्याह हो जाना चाहिए। ब्याह के लिए तो ये इतनी डेस्परेट थी कि मतलब सोचिए कि हर जगह इन्होंने कटिया फेंका हुआ था कि कौनो फंस जाए, कौनो फंस जाए, कौनो फंस जाए। गुटकू बाबू अपने चलाकी में थे कि हमारे यार फंसा करके पैसा वैसा लूट करके मजा पानी लेंगे, ओयो वगैरह घूमेंगे, उसके बाद तुम अपने हम आपके हैं कौन, निकल लेंगे, है ना। लेकिन फंस गया बेचारा, एकदम तगड़ा वाला फंस गया, क्योंकि इस वाली महिला के पास था शीशी, और शीशी काम कर गया। जा करके वहां जो बबूल के पेड़ पे चढ़ करके सबको खरबोटना शुरू किया इसने ना, आए हाय हाय, उसके बाद तो सब एकदम। और सास ससुर भी वही रहे बाद में आगे चल के कि चलो यार अब बैल बिया मोर करबा का, एक काम करो यार, तो बिया शादी हो ही गया है, डॉलर वगैरह फेंको हमारे मुंह पे। तो उनके मुंह पे तमाचे की जगह डॉलर पड़ता चला जा रहा है, तो उन लोगों ने भी सोचा कि चलो जाने दो, पैसा तो आ रहा है, इज्जत गया यार, इज्जत तो हमारे यहाँ साहु जी के दुकान पे मिलता है, कोई भी एक दूसरे को दिलवा देता है। अच्छा, जिस जिस हिसाब से इसका ये हिजाब वाला रवैया चल रहा है ना, हिजाब से फिर गमछे से फिर ये है वो है, कुछ दिनों में जब बेबी लेदर 2.0 आएगा या फिर बेबी लेदर की छोटी बहन आएगी दुनिया में, तो आप देखिएगा कि ये ट्रक वाला गमछा भी उतर जाएगा पक्का से, है ना। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा ही है कि किस तरह से हिजाब से गमछे पे आ गई, अब गमछे से है कि कहीं कहीं तो आधा सर भी दिखता रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आते रहते हैं, तो हम लोग ये अटकल लगा सकते हैं कि ऐसा है कि आने वाले समय में ये उतर जाएगा, क्योंकि मिशन जो था इनका, मिशन जो बिया वगैरह वाला है ना, तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब वो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर बाकी और क्या चीज बचाई है ना, जिसके लिए ये हिजाब वगैरह का नौटंकी किया जाए। तो आने वाले समय में गमछा वगैरह उतर जाएगा, डैम श्योर रहिए इस बात के लिए। खैर, उसके बाद अब ब्याह में पहुंची, तो ब्याह में इनको पता है, आपको पता है ना कि ये जो फोटोजेनिक
किस्म के लोग होते हैं, हर जगह हर किसी से जाकर के मिलना, फोटो लेना, फोटो लेना, फोटो लेना, फोटो लेना, उससे फोटो लेना, उससे वीडियो बनाना, ये करना वो करना। वहां भी वॉइस ओवर करके इन्होंने बता दिया कि हाँ हाँ सबसे दुआएं ली, सबको दुआएं दी माशाल्लाह बहुत बढ़िया लगा, अच्छी फैमिली, ये है वो आंटी मिली, वो मिला, वो सफाई वाला बंदा मिला, वो ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। लेकिन ये इन्होंने नहीं बताया कि बहुत सारे लोगों ने इनको गरियाया भी होगा, क्योंकि इनका देखा देखी ना बहुत से बहुएं बिगड़ रही होंगी, अपने सास का जीना आराम कर रही होंगी, उन्होंने भी सोचा होगा ऐसा है कि गरियावाना आप शुरू करें। जिस हिसाब से ये अपने ही कुनबे के सारे लोगों को गरिवाती है, तो ऐसा होना लाजमी है ना। तो वहां दुल्हन को भी ले लिया भाई, उसको भी कैप्चर कर लिया। अच्छा एक चीज नहीं समझ में आती, देखिए सारे लोग जितने भी तुमसे मिलता है, सारे के सारे लोग तो ऐसे होंगे नहीं जो ब्लॉगिंग करते हो या फिर ऐसे वीडियोस बनाते हो जिसमें वो हमेशा कैमरा लेकर के उठे ही रहे कि नहीं भैया हमको कैमरा लेकर के यहाँ दौड़ना, वहां दौड़ना, जो कुछ भी हो, अगर हम उतना सब हमको रिकॉर्ड करना, ऐसे तो होंगे नहीं। तो वो लोग यार इसको गरियाते वरियाते नहीं होंगे कि अब यार निकलो तुम लेकर के एकदम से बैठी पड़ी रहती हो, कोई वहां गुलाब जामुन खा रहा है तो तुम उसका वीडियो बना रहे हो, कोई क्या कर रहा है उसका वीडियो बना रहे हो, कोई क्या कर रहा है तो उसका वीडियो बना रहे हो। अच्छा एक चीज जो सबसे बड़ी छूट मैं बताऊं आप लोगों को इसकी, तो आप लोग देखिए ना कि जहां कहीं भी ये जाती है, जहां कहीं भी आपने देखा होगा कि ऑडियंस गैदरेंट्स है, जहां कहीं भी लोग ऐसे जमा हुए हैं, वहां जहां भी जाएगी फोटो वगैरह लेने के लिए ना, तो उसमें 3-4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 8 साल के बच्चे भी होंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कौन सा बच्चों से रिलेटेड इसने टॉपिक अपने किसी भी वीडियो में उठाया हुआ है जो बच्चे इसके फैन बन जाता है। वो तो यही होगा ना यार कि तुम आई हो तो एक काम करो, बच्चा भी लेकर के आओ, क्यूट सा फैन, क्यूट सा सब्सक्राइबर। अम्मा है यार, ऐसे बच्चों को हिदायत देनी चाहिए तुमने उसके माँ बाप को कि अम्मा यार अभी पढ़ने लिखने का टाइम है, इसको थोड़ा सा दूर रखो, है ना। कौन सा ऐसा कंटेंट बनाती हो तुम, कौन सा ऐसा रहता है कि तुम बताती हो कि हाँ ये बताओ कि न्यूक्लियर की खोज कैसे होती है, हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, भाई कैसे होता है, कौन सा ऐसा साइंस से रिलेटेड चीजें तुम बताती हो जो वो लोग देखते हैं। नहीं समझ में आता, अभी तक नहीं समझ में आता। खैर इन्होंने जो वॉइस ओवर करके पूरा का पूरा बताया था, अब गुटकू बाबू अपनी जुबानी बोल रहा, अमा तो एक लोग बोल लो यार, इतना क्या तुमको चिल्ल मची हुई है कि नहीं है कंटेंट, नहीं है बोलने के लिए, हम बताते हैं तुमको। काम करो, पैंट खोलो, झाड़ू डालो और उसके बाद उड़ाना शुरू करो, नया कंटेंट हो जाएगा तुम्हारे। गजब के लोग हैं यार ये लोग, अलग चलता रहता है। अबे अगर तुम दिख जाओ कहीं इधर उधर ना, गांव वाले जो बंदे होते हैं वो तुमको मोर बना दे तुम्हारे झाड़ू डाल करके। चलो उसके बाद पहुंची घर कि हाँ चलो हो गया, बियाह शादी हमने करवा दिया, एकदम कन्यादान वगैरह हो गया, अब चलते हैं, काम करते हैं, घर चलते हैं, बहुत देर हो गया भाई। अब घरे गई तो वहां पे दिख गई इनको चुम्मेश्वरी आंटी, चुम्मेश्वरी आंटी बैक है। अब वहां आई है तो अब आए माशाल्लाह, अम्मी हमने आपको बहुत मिस किया। हाँ तुमने इतना मिस किया कि वहां जाने के बाद भी उनको गरिवा दिया, नहीं कुछ मिला तो एक काम करो, चुम्मेश्वरी का बर्तन चुराते हैं, लेके चलते हैं, वीडियो कॉल करेंगे, फिर लोग गरियाना शुरू कर देंगे कि अम्मा यार एक कड़ाही के नाते चुम्मेश्वरी ने इतना छेछन इधर किया, इतना सब कुछ सुना दिया, एक कड़ाही नहीं बर्दाश्त हो रही। अच्छा वही कढ़ाइया में बनाने के बाद में ये कह रही थी उसी वीडियो में कि यही वो कढ़ाई है, लग तो इसमें भी रहा है, इतना हल्का सा है, पतला सा है, इसी पे अम्मी इतर आ रही थी, तो उनका सामान है नहीं इतरा, फैजा बेगम ने इतना मेहनत से दिया है, तुम दी हो का है, तुम तो अपना वो पलटा निकालने के लिए तुमको लग रहा है कि नहीं 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 करना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो ये बंदी यहां बैठी हुई मीरा रोड में बैठे बैठे अपने परिवार के, सिर्फ अपने परिवार के किसी भी बंदे को गालियां दिलवा सकता है, किसी भी बंदे को दिलवा सकता है और दिलवाता भी है। तो इसलिए आप लोग समझ जाइए कि ये बंदी कैसी है, कितनी बड़ी विषकन्या है और कितनी बड़ी नाशुक्री है भाई, भगवान ही जाने। हर चीज में जहां ये अल्लाह को घुसाती रहती है कि नहीं अल्लाह ऐसे वैसे सबके ऊपर रहम करे, अल्लाह सब देखता है, तो ये नहीं देखता, तुम्हारा ब्लॉग अल्लाह नहीं देखता क्या? देखना चाहिए भाई, अब देखना तो चाहिए। अब इसलिए कह रहा हूं भाई कि हर चीज में अगर तुम अल्लाह को घुसा दोगी तो बोलना तो बनेगा ना। हालांकि भाई ये तो तुम्हारे लिए वो सारे के सारे तुम्हारे कर्म जो है ना वो सामने आ रहे हैं तुम्हारे व्यूज में, तो भगवान को अल्लाह को इसमें इंक्लूड मत किया करो, वो गलत चीजों का साथ नहीं देंगे। चाहे किसी भी धर्म के भगवान हो, किसी भी धर्म के अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो, वो गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करते हो। उसके बाद ये दिखाई देती हैं एकदम चौधिया करके उठी हैं, एक तो सुबह सुबह उठने का आदत नहीं है ना, तो बोली भी नहीं निकलती है भाई, कैमरा लेकर के जब आती है इससे सामने सवेरे, अगर गलती से बाई मिस्टेक उठना पड़ जाए, हाँ 44 किस्म का मुंह बनाते हुए एकदम कैमरे के फ्रेम से बाहर जाते हुए चेहरा इनका दिखता है, ऐसा दिखता है जैसे कुकर में से उबाल के अभी ताजा ताजा कनो निकाल करके लाए हुए हैं अंडे जैसा, और उसको छीलना लोग भूल गए हैं। तो बताती हैं तो सुबह सुबह उठने का आदत नहीं है ना, तो इसलिए है। तो वही बता रही हैं कि भैया पुणे वगैरह जाना है, ये करना है, वो करना है, भाई कोनो इन्विटेशन आया हुआ है इनको। हाँ अब ये वीडियो बना रही है, वहीं पीछे हमको दिख रही है छोटे छोटे में वो छोटी वाली जो इनकी तंदूर है, असिस्टेंट कम बहन कम जो कुछ भी कह लीजिए, मुनीम जी वो वहां इसका बिस्तर बना रही। सोचिए मतलब तो यही होता है कि यार ये अपना 52 किलो का तशरीफ लेकर के सीधा उठ जाते, उठने के बाद इनका कैमरा टाइट हो जाता है और बाकी जो इनके घर के दास दासियां हैं वो इनके बिस्तर तक को सही करते हैं। सोचिए
एक बात पूछनी थी, जो बाथरूम में जाती हो तो नित्य कर्म अपने से कर लेते हो, या वहां पे भी ये लोग जाते हैं फुआरा वुआरा लेकर के कि नहीं चलो रात का एकदम तेल मसाले वाला खाई हो, जलन थोड़ा ज्यादा होगा, सही जगह पे सही मुकाम तक हाथ नहीं पहुंच पाएगा तो हम भी चलते हैं, ऐसा कुछ होता होगा तुम्हारे यहाँ भाई? जिस हिसाब से तुम्हारी बॉडी है ऐसा होना तो एकदम से ठीक ठाक। चलिए, उसके बाद निकलती है। अब निकलते टाइम ये दिखाती है कि कंपाउंड में नीचे ही ऐसे ही टहलते हुए इनको मिल गए इब्बू अंकल। अब इब्बू अंकल के संगे उनकी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी घूम टहल रही है। अच्छा, तो उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा है का? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मास्क वगैरह लगा करके वो टहल रहे हैं। अमा यार, इन लोगों के साथ तुम हर जगह पे दिखती रहती हो, आए दिन जब भी ऐसा कुछ होता है जहां पे भी लगता है कि हाँ तुमको दिखाना चाहिए, ये लोग कंटेंट के लिए तुमको दिखा देते हैं। तुम इफ्तार तक करते हुए इनके यहाँ दिखती हो, तो यहाँ मास्क लगा करके टहलने का सेंस बनता है हाँ, कि अपने कंपाउंड में वहीं पे तुम मास्क लगा करके टहल रहे हो। वैसे दिमागी संतुलन इनके यहाँ ना सबका हिला हुआ है भाई। फैजा बेगम का भी यही है, वो ऐसे कहीं जगह पे जाती है जहां शूट करना होता है, चेहरा दिखाना होता है तो सब कुछ उतर जाता है, नहीं तो फिर मास्क लगा कर गाड़ी में मास्क लगा करके बैठती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे मास्क उतर जाता है, हॉस्पिटल में मास्क उतर जाता है। क्यों? क्योंकि कंटेंट बनाना है ना, तो इसलिए सही जगह पे सबका हिला हुआ, ऊपर का माला सबका खाली है। ठीक, उसके बाद निकलती है। निकलने के बाद ये निकलते टाइम ही कहती है ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं, एक ही दिन की बात थी इसलिए हम छोटी वाली तंदूर और उसके भाई दोनों को लेकर के जा रहे हैं। सोचिए, जहां तक पता चला कि 10 तारीख से 10 फरवरी से महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है। 10 तारीख से महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम लगा हुआ है और 6 या 7 तारीख को इनको वहां जाना था, 6, 7, 8 में वहां पे इनको इनविटेशन मिली हुई थी। एक दिन की बात है लेकिन इतना जरूरी है कि लेके जाना ही पड़ेगा। हमारे ये 55% वाला अभी खेम सर, नेम सर, पेम सर पता नहीं कहां कहां घूम करके आया है, जी नहीं भरा इसका। हाँ, और इसी चीज में पुश करना है कि हर जगह जाते रहो, यहाँ पे एकदम डंका बजाते रहो, पुश करना है तुमको, पुश करना है, पुश करना है। और ये जो छोटी वाली तंदूर है तुम्हारी असिस्टेंट कम, अभी तो वो होशियारी से बड़ी पढ़ाई कर रही थी, एकदम तल्लीन थी, फिर उसको भी ले जाना है वहां पे। एग्जाम तो दोनों के ही होंगे ना। अब इसका तो बोर्ड है भाई, ये छोटी वाली तंदूर का बोर्ड है और उसका वो 55% पे अलग लटका हुआ है। तो नहीं समझ में आता भाई, इनका कंटेंट के लिए सिर्फ कंटेंट निकलना चाहिए, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आकर के बस इतना ही तो बोलना है कि हमारे यहाँ बच्चे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। हाँ, अपर है, एवरेज है, लोअर है। भाई वाह, जिस हिसाब से ये बता रही है ना, डिस्क्लेमर दे रही है, जरा सा भी संशय दिमाग में नहीं आता। देखिए, ये 55% वाला लौंडा इनके साथ जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले तो गुटकू बाबू नहीं संभाल पाएंगे भाई। स्टेज पे जाएंगी तो कौनो का पता पहले से खुन्नस खाए हुए लपड़िया वपड़िया दिए, तो और दिखाना भी तो चाहिए कि नहीं, एक शेडो लेकर के हम टहलते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। वो पति है, मान लिया कि थोड़ा सा है निकम्मा टाइप का, काम उम नहीं करता, हमारे आगे पीछे भौरा की तरह मंडराता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शेडो नहीं रखे हुए हैं। एक है परमानेंट है, हमारे दासी है, उनका बेटा है, उसको हमने रखा हुआ है। सोचिए, अब यहाँ पे छोटी तंदूर कहाँ जा रही है वो भी दिमाग आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि ये लोग जब वेन्यू पे जाएंगे तो बेबी लेदर को संभालेगा कौन? उसको संभालने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए ना। तो हर जगह तो वही होता है। जब ये लोग हैदराबाद गए थे तो आपको पता था, तब तो 2-2 रेडीमेड नैनियां मिली हुई थी। हाँ, छोटी वाली तंदूर भी थी, उसके साथ साथ माइक्रोवेव भी थी। यहाँ अकेले छोटी वाली तंदूर उसको संभालेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए लेकर जाया जा रहा है। लेकिन ये यहाँ पे बहाना का दे रही है कि ऐसा है कि सुबह शाम में वापस आना था, एक दिन की बात थी। तो इन लोगों ने भी बोला कि ऐसा है कि चलो यार एक छोटा सा ड्राइव हो जाए, बढ़िया सा ड्राइव हो जाए। हाँ, ये 55% वाला लौंडा अभी पूरा का पूरा राजस्थान खाक छान के आया हुआ है, पूरा धूल वूल इसके मुंह में गया हुआ है। अभी तक अगर देखोगे ना तो उसके आंखों के नीचे से वो बालू और रेत हटा नहीं है, और उसको फिर से एक नया ड्राइव चाहिए। कम काटो यार, कम काटो, कम से कम ऐसे समय पे तो कम काटो जहां लोग देख रहे हैं। हाँ, बाकी तो तुम लोग काटते ही रहते हो और लोग कटवाते रहते। खैर, वहां वेन्यू पे पहुंचने के बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने 2 रूम लिया हुआ है, तो बाकी आप लोग अपने तरफ से तर्क लगा लीजिए कि अगर रात रुकना हुआ, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो एक कमरे में गुटकू और गुटकी रहेंगे और दूसरे कमरे में आप जान लीजिए इनका 31.5 दांत वाला वो जो एडिटर है, इनकी छोटी वाली तंदूर और वो 52% 55% वाला लौंडा, ये तीनों एक जगह पे रहेंगे। सोच लीजिए अगर रात रुकना हुआ तो 2 रूम लेकर। वहां पे स्विमिंग पूल देख करके छोटी वाली तंदूर कह रही है, मैं यार कूदने का मन कर रहा है। तो होटल वालों ने साफ कहा होगा कि ऐसा है कि अगर कूदने उदने वाला परपंच तुम लोगों ने किया ना, तो एक ब्लॉग हमने भी देखा है जो वहां जाकर के रिसोर्ट में तुम लोगों ने छीछा लेदर मचाया था, जलपरा बन करके कूदा था तुम्हारा गुटकू बाबू, और गंदा गंदा मोजा जूता पहन करके वहीं पे बढ़िया मसान मचाए हुए थे। एकदम से टंगरी तोड़ देंगे अगर तुम लोगों ने दिखे उधर, पूल के इर्द गिर्द भी दिखे, हम करंट छोड़ देंगे, एक आध लोग वहीं पे मरमुरा जाओगे, तो एकदम जाना मत, है ना। या तंदूर भी कहती है कि हाँ पूल में कौन जाता है, हाँ पूल में कौन जाता है, क्योंकि गालियां पड़ती रहती है इसलिए पूल में नहीं जाना है बेटा। और यहाँ तो गाली खाने के लिए तुम ही 2-3 लोग हो, तो एक काम करो तंदूर को ढकेलो, उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत गालियां उसको भी मिल जाए। उसके बाद देखा जाता है गुटकू बाबू जो है इनका हिजाब वगैरह पिनअप वगैरह करता रहता है, कपड़े वगैरह एडजस्ट करता रहता है। तो एक बात साफ है,
कि यहाँ पे इनको कोई फ्री का मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिला, नहीं दिया होगा, उन लोगों ने भी नहीं दिया होगा कि नहीं यार फलाना पैसा ले लेते हो, पैसा तो लुटबाई करते हो, उसके अलावा तुमको ये चाहिए वो चाहिए मेकअप चाहिए फलाना चाहिए ढिमका, इतना खर्चा इतना बजट नहीं है हमारा। अब दूसरी बात ये है कि मेकअप वगैरह करके थोड़ा सा खूबसूरत लगा जाता, जो ऑलरेडी चुड़ैल जैसा है मेकअप पोतने के बाद वो चुड़ैल जैसा हो जाता है, का ही दिखाएंगे आप। और वैसे लबू बन के इधर उधर तुम टहलते रहते, तुमको कोनो मेकअप वेकअप नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गुटकू बाबू दिखे हैं, और जो थोड़ा बहुत टचअप वगैरह है वो खुद से दी हुई महिला ये है, इसलिए इसने नहीं दिखाया कि नहीं भैया नहीं दिखाएंगे, हमने खुद से किया हुआ है, लिपापोती खराब हो गया तो का ही दिखाएंगे। खैर उसके लिए वेन्यू से निकलने के लिए जब उस होटल से जब ये लोग निकलते हैं ना, पीछे एक लेडीज दिख है, मतलब लड़की दिखती है, वो एकदम से क्लूलेस है कि हाँ यार कौन से आदि मानव लोग हैं, सब सर्वा समझे में नहीं आ रहा, ये लोग चल रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि होटल में भूकंप आया है, 87 मन के ये लोग आदमी कौन सी दुनिया से है भाई, एकदम क्लूलेस है। अब सोचिए उसी लड़की को अगर इन लोगों ने 250-300 रुपया दिया होता तो अब तक छाती पे कूद गई होती कि अप्पी आपका ब्लॉग हम बहुत बढ़िया देखते हैं, एकदम माशाल्लाह, अम्मी को प्यार देना और फैजा बेगम को दुलार देना, बेबी लेदर को कैडबरी डेरी मिल्क देना और तुम लालच लेना, है ना, ये सब कहती हुई वो नजर आ जाती। लेकिन पैसे वैसे नहीं मिले हैं तो पैसे नहीं मिले हैं तो कौन जानता है। खैर उसके बाद निकलते हैं ये लोग वेन्यू के लिए। अच्छा उसके बाद वहां वेन्यू पे पहुंची, अब भीड़ को चीरती हुई एकदम अपनी तंदूर जा रही है, हम हट जा चीर डालेंगे फाड़ डालेंगे, हर हर महादेव एकदम कूदते हुए, है ना। यहाँ पे लेकिन एक चीज नहीं दिखाया, गुटकू बाबू गोदी में उठा करके नहीं ले गए, हमको बड़ा बुरा लगा कि यहाँ पे लेकर के जाना चाहिए तो गोदी वोदी में उठा करके लेकर के जाते, कन्हैया पे बैठा। अच्छा पिछली बार उठाया होगा ना तो उसका गर्दन चिलक गया होगा हमारी तरह, 15-20 दिन तक ऐसे घूमर नहीं पाया होगा, तो इसलिए सोचा होगा कि नहीं भाई छोड़ो जाने दो, सब दिखावे उखावे के चक्कर में एकदम से बर्बाद हो जाता है, मटिया पलीद हो जाता है। अच्छा यहाँ छोटी तंदूर नहीं दिखी, इसका मतलब साफ है कि बेबी लेदर वहीं पे है भैया, उसको लेकर के उसको पालने के लिए वहां वो बैठी हुई है। अच्छा इन सब चीजों को देख करके ना ये दासी काला का गुनाह वाला किताब याद नहीं आता उनको कि ना गुनाह हो जाए शालू, हमारे दोनों बच्चे को एक लौंडे का 55% आया है, एक तो अभी डॉक्टराइन बनने के कगार पे है, तुम उसको लेकर के जा रही हो, एग्जाम हो रहा है भैया, गुनाह लगेगा। तो गुनाह कहाँ गया तुम्हारा किधर है? खाली हम लोगों के लिए तुम्हारा गुनाह का किताब खुलता है भाई, बाकी और लोगों के लिए तुम्हारा गुनाह किधर जाता है? तुम अपने खानदान वालों के लिए तुम्हारा गुनाह किधर जाता है? थोड़ा गुनाह उना फेंको इन लोगों पे, थोड़ी अकल बुद्धि आए, है खाली हम लोगों के लिए तुम्हारा गुनाह खुलता है कि गुनाह हो जाएगा। खैर अब वहां पे देखे, वहां एक चीज दिखा हमको जो कि बड़ा अटपटा लगता है और हर जगह लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी इनका मीटअप हो या फिर ऐसे किसी भी फंक्शन में पहुंची जहां पे ऑर्गेनाइजर इनको बुलाता है पैसे वैसे दे करके, है ना, वहां एक ही कम्युनिटी के सारे लोग क्यों दिखते हैं भैया? ये तो प्रश्न चिन्ह वाली बात हो जाती है ना, कि अगर होंगे आपके सच में जेन्युइन फैन है तो सारे के सारे कम्युनिटी से तो फैन का कुछ लेना देना है नहीं, वो तो किसी भी कम्युनिटी का किसी भी धर्म विशेष का हो सकता है, लेकिन एक ही तरह के लोग क्यों दिखते हैं, बस ये सवाल रहता है मेरा और हमेशा रहेगा कि ऐसा काहे होता है। या तो तुम ये दिखाना चाहते हो कि यार कि इस तुम दिखाना चाहती हो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जितने भी गंवार टाइप के है ना, जितना भी आता है तुम्हारे कमेंट बॉक्स में अजीब अजीब किस्म के कि अरे यार हमारा भी दूसरा हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाया हुआ है, हमने टेस्ट किया हुआ है, दुआ करिएगा कि वो पॉजिटिव निकले, हमारा पहला सोनोग्राफी है, दुआ करिएगा कि बच्चे का हार्ट बीट। जिस तरह की जाहिलियत भरे सवाल तो वो लोग करते हैं, जाहिलियत भरी चीजें वो लोग कमेंट बॉक्स में तुम्हारे लिखते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि सारे के सारे एक नंबर के गंवार है, एकदम से खोपड़ी खाली है सबकी, है ना। तो यहां भी दिखता है, तो क्या साबित करना चाहते हो हमको नहीं समझ में आता। खैर ये सारी की सारी भीड़ मैं आप लोगों को बता दूं 250-300 रुपए में पर हेड आई हुई है, सबको पैसे मिले हुए हैं, बराबर के मिले हुए हैं। क्या क्या करना है पूरा का पूरा स्क्रिप्ट होता है भाई, जैसे रियलिटी शोज वगैरह में होता है ना, जो ऑडियंस आप लोग देखते हैं वो 250-300-400 रुपए पे जाती है, ठीक, मैंने खुद भेजा हुआ है, मैं जानता हूं कि ये जो रियलिटी शो वगैरह में होती है, रियलिटी छोड़ करके बाकी सब कुछ उनको यहां तक इंडिकेशन मिलता है कि किस जोक पे तुमको हंसना है, ठीक, सब कुछ इंडिकेटेड होता है। तो यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है भाई, 250-300 रुपए के लिए कोई भी इतनी भूखमरी छाई हुई है कि नहीं यार चलो 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 अप्पी को कर देते हैं, अप्पी को कर देते हैं, हाँ सब मिलने जुलने चले आते हैं सारे के सारे, हाँ हम बहुत बड़े बहन है भैया। दिखता है इनके अगल बगल में 2-4 बाउंसर दिखती हैं, लेडीज बाउंसर है, वो लोग लेडीज बाउंसर कैसे हो जाते हैं यार, उन लोगों का कौन पैरामीटर नहीं है। यहाँ तो विशाल मेगा मार्ट में चपरासी की नौकरी के लिए सर 15-15 पेज का यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है अंग्रेजी में, इन लोगों का नहीं है का कुछ, एकदम इतनी बड़ी बड़ी के साइज यार, ऐसा लगता है कि गुटकुआ के कमरे तक आएंगे ये लोग हैं, और सारे के सारे इन्हीं की तरह एकदम डैंड पेट निकला हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है।
खुद अगर कोनो एक बात सोचिए कि ऐसे ऐसे टपली मार करके भाग जाए ना, उसको दौड़ा रहे हैं 2-3 तो अपन ना मर जाए वही गिर करके, ऐसे ऐसे बाउंसर लगे हुए हैं। तो वही होता है इवेंट वालों को, थोड़े से पैसे ज्यादा दे दो कि देखो यार 2-3 लोगों को काला कपड़ा पहना करके एकदम बाउंसर टाइप का बना करके हमारे बीच में लेकर के चले आना, क्योंकि बाउंसर की जरूरत पड़ती है, शो ऑफ करवाना पड़ेगा कि शैडो लगे हैं। अच्छा, जैसे तंदूर मत वाली आती वैसे 2-3 तो घंटे पीछे इनके बाउंसर, यही सारी चीजें चलती रहती है। उसके बाद वहां से भैया सबको वही दुआ वाला कि बड़ी अच्छा लगा, ये लगा वो लगा, बड़ा प्यार मिला, ऑडियंस का बड़ा सपोर्ट मिला, पुणे वाले लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसा। अरे बाप रे बाप, एकदम पैसा देकर के। अच्छा, पैसा मिलता है तो पैसा खर्चा भी करना पड़ता है ना। पैसा इनको अच्छा खासा वहां पे मिला होगा इवेंट के लिए, तो उसमें से कुछ पैसे तो खर्चा करना पड़ेगा ना भैया, भीड़ वगैरह जुटाने के लिए। नहीं भीड़ जुटाओगे तो कैसा होगा, कैसा काम चलेगा ना। एक चीज और, वहां पे वेन्यू पे ही ना कि वो जो इनकी संचालक महोदया थी जो एंकरिंग कर रही थी, भैया उनको लिख करके जब कविता वगैरह तुम लोगों ने दिया होगा, कोई पोएट्री दिया होगा, तो 2-4 बार रिहर्सल करवा देते अच्छे से। वहां अप्पी के शानो शौकत में पता नहीं काका बोले जा रही, समझ में नहीं आ रहा है उसका मीनिंग, ना उनको समझ में आ रहा है ना हमको समझ में आ रहा है। हम भी भाव चका के उनको देख रहे हैं, वो भी शायद हमको देख रहे हैं। नहीं नहीं, हमको ना देखो भाई, हमको ना देखो, हम बचे हुए हैं इन सब चीजों से हाँ, तो थोड़ी सी रिहर्सल वगैरह अगर करवा देती तो थोड़ा अच्छा लगता। खैर, उसके बाद ये लोग जाते हैं तो बताती हैं कि कुछ इस्लामिक का कुछ तो ऐसा है कि अलग से सेटअप लगाया गया है भाई, तो वो देख करके इनको अच्छा लगता है। तो वहां पे कुछ स्पेशल लेवल के बच्चे भी है, जो कि कुछ है आंखों से नहीं देख पाते, कुछ है जो बोल नहीं पाते, कुछ है जो सुन नहीं पाते, वो उर्दू में कुछ ना कुछ ऐसे बोल करके इनको सुनाते हैं। मुझे नहीं पता भैया उसका मीनिंग क्या था या क्या बोल रहे थे, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना, लेकिन बोल रहे थे। तो यहाँ पे अप्पी बताती है कि ऐसा है कि ये इमोशनल हो रही है, और क्योंकि इन्होंने वॉइस ओवर किया हुआ था ना, तो इन्होंने बताया कि ये इमोशनल हो रही थी। और इमोशनल भी वो दिख नहीं रहा है चेहरे पे कि ना, बिल्कुल नहीं। अप्पी भाई सुपर वीमेन है, दिखाना नहीं है, दिखावे वाला काम नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे लिखा जा रहा है टेक्स्ट में कि आई एम गेटिंग इमोशनल एट दैट मोमेंट, ठीक है, वो लिख करके दिखाया जाएगा, तब आप लोग समझ जाइएगा कि नहीं अरे ससुर यहाँ इमोशनल वाला था। हाँ, हमारा तो समझे में नहीं आया यार कि यहाँ इमोशनल वगैरह अप्पी हो गई थी, कैसे एकदम गंगा जमुना इनके आंखों से नाकों से बह रहा था। हालांकि अगर इनके आंखों से बहने लगे नीर तो पता लगा कि पूरा बाढ़ आ जाए पुणे में, है ना। उसके बाद आती है अब भैया वहां से निकल आए, तो निकलने के बाद ही कहती है कि ईसा के कार में आने के बाद दोनों लोग, अब दोनों मियाँ बीबी डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो यार ऐसा है कि सब कुछ पुणे में इतना प्यार मिला, हमने उम्मीद नहीं की थी। तो इन लोगों का दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, पर्स भी थोड़ा बड़ा है, उसमें पैसे डालने पड़ते हैं, फिर लोगों का दिल बड़ा होता है जो तुम्हारे पीछे आखिर। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइएगा अपने दिमाग से सोच करके कि ऐसा क्या इन्फ्लुएंस करती है ये, जिनके इतने फैन फॉलोइंग्स हो सकते हैं। क्या ऐसा क्या खान सर का होता है, समझ में आता है कि खान सर यार खान सर है ना। ऐसी जो विभक्ति हो, जो कुछ ऐसा बताए जो समाज के उत्थान के लिए कुछ कर रहा है, तो उसका समझ में आता है ये क्या कर रही है, कौन सा ऐसा इनका डोनेशन वाला पार्ट है जो देश का लोक हित के लिए कुछ भी ऐसा कदम ये उठाती है जिसकी वजह से कि हाँ चलो ठीक है पैसे कमा रही है लेकिन एक जगह लगा भी रही है। ऐसा क्या होता? अबे बिस्कुट, कच्चा बनियान और सारे के सारे अंडर गारमेंट्स, ये कपड़े वो कपड़े, फलनवा ये वो सारी कुछ चीजें तो इनकी भीख मांग करके आती है यार, अपने से क्या करते हैं ये लोग। बाकी किसी को अगर करना हो, एक चिप्स का पैकेट भी ये लोग देते हैं तो फाड़ करके देते हैं कि ऐसा ना हो कि बच्चा बेच लेगा। सोचो कितनी कितनी मतलब संकीर्ण बुद्धि है इन लोगों की, और इन लोगों को वहां के सारे फैंस भरे पड़े हुए, नहीं समझ में आता। इसी प्रसंग में गुटकू बाबू कहते हैं कि ऐसा है कि देखो इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला दोनों अल्लाह है, और इस पर यह भी हुंकार भरती हुई नजर आती है कि हाँ यार ऐसा है कि इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह ही देता, बाकी इंसानों के हाथों में कुछ नहीं है। तो यहाँ ये कहलवाना चाहती है कि देखो यार, ये जो चॉकलेट वाला अभी प्रैंक हुआ था ना, जिसमें हमको भर भर के एक तरफ से गालियां मिली थी, वो अल्लाह की मर्जी थी, हमारा कुछ भी नहीं था, हम थोड़ी कर रहे थे, हम तो निमित्त मात्र है, सब कुछ अल्लाह करवाता है, ये गालियां दिलवाना अल्लाह का काम था, हमारा नहीं था, ठीक। और दूसरी चीज जो कहते हो कि इज्जत देना अल्लाह का काम है, अल्लाह ही करता है सब कुछ। अच्छा, तो आए दिन कहाँ ही भौंकती रहती है तुम्हारे मेहरारू के यहाँ हमको इज्जत दिलवाया, ये गुटकू बाबू हमको इज्जत दिलवाया, साहु जी के यहाँ से ला करके इज्जत दिलवाया, नहीं तो हमारी कोनो इज्जत नहीं थी, लोग हमको देखते थे तो गिरिया देते थे मुंह पे, ये सारी चीजें काहे लेकर के आती थी। खैर, जो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चों की बात करी, फिर उसके बाद उनके मासूमियत की बात करी, यहाँ पे देख करके एक चीज नहीं लगता कि ये अपने भौजाई को शेड कर रही है, मतलब ऐसा दिमाग में आ रहा है, क्योंकि इसकी जो भौजाई है उसके भी आए दिन अफवाहें उड़ती, अफवाहें क्या है यार, सच्चाई है जो कि हमारे बीच में आती रहते हैं, हम लोग उठाते रहते हैं कि अम्मा यार इनके भी तो पुराने रिश्ते से, पुराने मासूम रिश्ते से एक मासूम सी बच्ची है जो कि स्पेशल चाइल्ड है ना। तो उसको देख करके कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको यहाँ पे शेड करने की कोशिश कर रही है, जो कुछ भी है वो सारी चीजें तो आए दिन पता लगती ही रहती है और कुछ ना कुछ होता रहता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने वीडियो को। आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगा हो अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।